चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थ फॉर्म बिलोंग्स टू, तो अर्थ फॉर्म जो है वो बिलोंग करता है क्लास ओलिगोचीटा और फाइलम एनालिडा से। अगला सवाल है कि नेरिस बिलोंग्स टू, तो नेरिस बिलोंग करता है पॉलीचीटा क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीच बिलोंग्स टू, तो लीच बिलोंग करता है हिरोडिनिया क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालिडा हैविंग इंटरनल सेगमेंटेशन विद नो पैरापोडिया एंड मोस्टली मेराइन आर इंक्लूडेड इन, तो वैसे एनालिडा जिनके बॉडी के अंदर आंतरिक भागों में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता और साथ ही साथ कोई पैरापोडिया भी देखने को नहीं मिलता और वो मोस्टली मेराइन होते हैं, वैसे एनालिडा को हम पॉलीचीटा क्लास के अंदर रखते हैं। Chitopterus belongs to class Polychaeta, phylum Annelida, and it has a characteristic feature that, तो चिटोप्टेरस जो है वो ट्यूब में रहता है, इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इट लिव्स इन अ ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ फॉर्म ई, तो अर्थ फॉर्म जो है वो ऑमनिवोरस है, वो हर्ब्स भी खाता है, साथ ही साथ वो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाता है। अगला सवाल है कि द फेरेटिमा पोस्टुमा क्लाइटेलम इज फाउंड इन फेरेटिमा पोस्टुमा क्लाइटेलम इज फाउंड फ्रॉम, तो क्लाइटेलम जो है वो 14 से 16 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है अर्थ फॉर्म के अंदर, तो इसका आंसर हो गया 14 to 16 सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ फॉर्म स्पर्मेथिकल पोर्स, देयर आर 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर्स विच आर सिचुएटेड इन द इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स बिटवीन 4 to 5 to 7 to 8 सेगमेंट्स। चौथे पाँचवें सेगमेंट से लेकर के 7वें 8वें सेगमेंट्स के बीच में स्पर्मेथिकल पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं अर्थ फॉर्म के अंदर। अगला सवाल है कि द अर्थ फॉर्म ही, तो अर्थ फॉर्म जो है वो मोनोसिस है, हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ फॉर्म नॉर्मली क्रीप्स विद द हेल्प ऑफ, तो अर्थ फॉर्म जो है वो अपनी बॉडी मसल्स की मदद से और उसमें उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में जो उसका वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल सरफेस में हमको एस शेप सीटी देखने को मिलता है, तो सीटी और बॉडी मसल्स की हेल्प से वो लोकोमोशन करता है अर्थ फॉर्म, इसलिए इसका आंसर जो है वो है बॉडी मसल्स एंड सीटा बोथ। Next question 111, the division of the intestine into 3 regions, pre-tiflosolar, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर इज ऑब्जर्व्ड इन, तो अर्थ फॉर्म के अंदर हमें जो सेगमेंटेशन है वो टिफ्लोसोल से पहले का सेगमेंटेशन, फिर टिफ्लोसोलर सेगमेंटेशन और बाद में टिफ्लोसोलर के बाद वाला सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये टिफ्लोसोल क्या है, तो टिफ्लोसोल जो है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि 26 सेगमेंट के बाद हमें देखने को मिलता है अर्थ फॉर्म में, जो कि सरफेस एरिया जो है इंटेस्टाइन का उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ द अर्थ फॉर्म ई, तो जो ब्लड है अर्थ फॉर्म का वो रेड कलर का होता है और उसकी आरबीसी में हमें हेमोग्लोबिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थ फॉर्म एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय, तो अर्थ फॉर्म में जो एक्सक्रीशन है वो इंटेग्यूमेंट्री, फारेंजियल एंड सेप्टल नेफ्रिडिया एंड क्लोरागोजेन सेल्स के द्वारा देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि एक्सक्रीटरी फ्लूइड ऑफ द अर्थ फॉर्म कंटेन्स, तो अर्थ फॉर्म का जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है उसमें हमें यूरिया और अमोनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ फॉर्म रिप्रोड्यूसेस, तो अर्थ फॉर्म जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका आंसर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। द बॉडी ऑफ लीच इज डिवाइड मेटामेरिकली इनटू, तो लीच की जो बॉडी है वो 33 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 33 सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीच हैज, तो लीच के पास एक ओरल और एक पोस्टीरियर सक्कर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप ऑफ द लीच इज डिवाइडेड इनटू, तो इसका जो क्रॉप है लीच का वो काफ़ी बड़ा होता है और 10 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है इसका, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो गया 10 चैम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच सिक्रीट, लीच को हम हिंदी में जोंक कहते हैं और इसकी सैलिवरी ग्लैंड में हमें हीरोडिन और एंटीकोगुलिन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं करता। हीरोडिन एक एंटीकोगुलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय, लीच में जो रेस्पिरेशन है वो स्किन एंड गिल्स के थ्रू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीच there are 6 पेयर ऑफ प्री टेस्टिकुलर एंड 11 पेयर ऑफ टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, इसका आंसर है 6 पेयर ऑफ प्री टेस्टिकुलर एंड 11 पेयर ऑफ टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लीच बोट्रॉइडल टिश्यू, तो लीच में जो बोट्रॉइडल टिश्यू है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीच रिप्रोड्यूसेस, तो लीच जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, हालांकि लीच भी मोनोसिस होता है। अगला क्वेश्चन यही है कि लीच इज मोनोसिस और हर्माफ्रोडाइट, मोनोसिस मतलब एक अकेला काफ़ी है, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोकोफोर इज अ लार्वा ऑफ, तो ट्रोकोफोर इज अ लार्वा ऑफ क्लास पॉलीचीटा ऑफ फाइलम एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नियंथिस यानी कि नेरिस लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, तो नेरिस में हमें लेटरल अपेंडेज देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पैरापोडिया, और पैरापोडिया के माध्यम से हमें लोकोमोशन दिखता है नेरिस में।
नेरिस इज अ कार्निवोरस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियंथस यानी कि नेरिस एज। तो नेरिस जो है वो डायोसिस होता है। याद रखिएगा कि लीच और अर्थवॉर्म मोनोएसिस है, लेकिन नियंथस यानी कि नेरिस डायोसिस होते हैं। नेरिस हैज a segmented body with a pair of tentacles. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नेरिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। तो नेरिस में जो रेस्पिरेशन है वो पैरापोडिया के माध्यम से भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ पूरी बॉडी सरफेस के माध्यम से भी देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर है वो है वो वोल बॉडी सरफेस एंड पैरापोडिया। द किंग क्रैब बिलोंग्स टू। जो किंग क्रैब है वो क्लास एराकिनिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू। ट्रू स्कॉर्पियन भी क्लास एराकिनिडा से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉन बिलोंग्स टू। तो जो प्रॉन है वो क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स आर द प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स आर द प्रेजेंस ऑफ यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स हमें देखने को मिलते हैं किसी भी इंसेक्ट में, और 3 पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलता है, जो कि जो इंसेक्ट्स हैं वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो यहाँ पे हमें जॉइंटेड अपेंडेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटल्स एंड वीविल्स बिलोंग्स टू। तो बीटल्स एंड वीविल्स जो है वो क्लास कोलियोप्टेरा क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉथ एंड बटरफ्लाई आर इंसेक्ट्स एंड दे बिलोंग टू। तो जो मॉथ और बटरफ्लाई है वो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्स एंड बीज आर इंसेक्ट्स एंड दे बिलोंग टू। तो एंट्स एंड बीज जो है वो ऑर्डर हिम्नोप्टेरा से बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑर्डर हिम्नोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज बिलोंग्स टू। तो मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई जो है वो क्लास ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑर्डर डिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉकिंग लेग ऑफ पैलीमोन कंसिस्ट ऑफ। तो जो पैलीमोन का वॉकिंग लेग है वो उसमें कोई भी एक्जोपोडाइट नहीं देखने को मिलता, बट वहाँ पे 5 जॉइंटेड एंडोपोडाइट देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि नो एक्जोपोडाइट बट 5 जॉइंटेड एंडोपोडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉन हैज। तो प्रॉन के पास 5 पेयर ऑफ सेफेलिक एंड 8 पेयर्स ऑफ थोरैसिक एंड 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। प्रॉन के पास 5 पेयर ऑफ सेफेलिक, 8 पेयर्स थोरैसिक एंड 6 पेयर्स एब्डोमिनल अपेंडेजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीपेटस बिलोंग्स टू। तो पेरीपेटस जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास ऑनकाइरोफोरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीपेटस इज omnivorous। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरीपेटस इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरीपेटस जो है वो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। अगला सवाल है आपके सामने कि सेकुलिना बिलोंग्स टू। तो सेकुलिना जो है वो क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकुलिना इज ए पैरासाइट ऑन। तो सेकुलिना जो है वो यूजुअली ग्रीन क्रैब के ऊपर पैरासाइट होता है, और ग्रीन क्रैब को कॉमन क्रैब के अंदर भी हम रखते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि सेकुलिना जो है वो कॉमन क्रैब का पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू पैरासिटाइजेशन बाई सेकुलिना द। तो पैरासाइटाइजेशन साइकुलिना के पैरासिटाइजेशन की वजह से होस्ट में क्या चेंजेज आते हैं। तो होस्ट का जो सेक्स है, जो गोनैड्स है, उसका वो चेंज हो जाता है, इसकी वजह से इसका आंसर जो है वो है कि सेक्स ऑफ द होस्ट में भी चेंज्ड, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज आते हैं। और देखते हैं कि इन स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स में हमें हॉस्टेलम देखने को मिलता है, ए पार्ट ऑफ लेबियम देखने को मिलता है, जिसे हम ओरल डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स मैंडिबल जो है वो एब्सेंट होता है एंड लेबियम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट इज फाउंड इन। तो स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट जो है वो हमें कॉमन हाउस फ्लाई जो मक्खी है उसमें देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि द स्टिफनिंग माउथ पार्ट इज फाउंड इन। स्टिफनिंग माउथ पार्ट जो है वो बटरफ्लाई एंड मॉथ्स में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीविंग एंड लैपिंग माउथ पार्ट इज फाउंड इन। द चीविंग एंड लैपिंग काइंड ऑफ माउथ पार्ट जो है वो हमें हनी बी में देखने को मिलता है। डिप्टेरस टाइप पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट इज फाउंड इन। तो मॉस्किटोज में हमें जो आपको पता है कि जो मॉस्किटो है वो स्किन में पियर्स करके ब्लड को सक करता है, तो डिप्टेरस टाइप पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन। तो बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो हमें कॉकरोच में देखने को मिलते हैं। द बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ।
तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट में हमें वेल डेवलप्ड मैंडिबल देखने को मिलता है, 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पल्प देखने को मिलता है एंड 3 सेगमेंटेड लैबियल पल्प देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ए। तो लार्जेस्ट फाइलम आप सबको पता है कि आर्थ्रोपोडा होता है और सेकंड लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो मॉलस्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इज। तो बिगेस्ट क्लास कौन है एनिमल किंगडम का, वो है इंसेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइलोबाइटा ऑफ आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स। तो आर्थ्रोपोडा में जो ट्राइलोबिटा जो मेंबर है आर्थ्रोपोडा का, वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल्स है। सबसे पहले माना जाता है कि ट्राइलोबिटा ही अपीयर हुए थे। जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे ट्राइलोबिटा के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ट्राइलोबिटा ऑफ आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एडिबल एनिमल्स सच एज क्रैब, क्रेफिश एंड प्रॉन बिलोंग्स टू एडिबल एनिमल्स जो हैं, जो क्रैब, क्रेफिश एंड प्रॉन है वो क्लास क्रस्टेशिया ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीपीडीज आर। तो सेंटीपीडीज जो है वो एंडस से बिलोंग करता है। वन ऑफ द प्रिमिटिव इंसेक्ट एज सिल्वरफिश, सबसे प्रिमिटिव इंसेक्ट जो है वो सिल्वरफिश है। ड्रैगन फ्लाइज बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ऑर्डर ओडोनाटा से बिलोंग करता है और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्माइट और वाइट एंड्स आर इंसेक्ट्स एंड दे बिलोंग टू। तो टर्माइट्स और वाइट एंड्स जो हैं वो आइसोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। Order Hymenoptera of class Insecta includes bees, wasps and ants. They have a stinging apparatus which is modified. इनके पास एक स्टिंगिंग apparatus होता है, बोलते हैं ना कि मधुमक्खी ने काट लिया, तो मधुमक्खी का जो काटने वाला apparatus है उसको बोलते हैं स्टिंगिंग apparatus। और ये जो है ये फीमेल का ओविपोरिटर एक जेनिटालिया का पार्ट है जो कि मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाई होकर के ये स्टिंगिंग एपरेटस बनाता है। तो इसका आंसर हो गया वो है जेनिटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इंक्लूड्स स्पाइरेकल्स, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक्स, सेगमेंटल ट्रैकी एंड ब्रांच्ड ट्रैक्यूल्स। द नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स इज, तो इनके अंदर 10 पेयर्स ऑफ आपको ये स्पाइरेकल्स देखने को मिलते हैं। जिनका जो बॉडी है वो भी 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। तो हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ स्पाइरेकल जो है वो खुल रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय। तो कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन है वो मेल्पेजियन ट्यूब्यूल्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉकरोच आइज आर। तो कॉकरोच में जो आइज हैं वो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेंस। तो कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए हम उसे आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं बोलते, लेकिन उनके जो ब्लड सेल्स हैं उन्हें हेमोसाइट्स बोलते हैं, हेमोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ कॉकरोच कंटेंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कॉकरोच की बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हैं कॉर्पोरा कार्डियाका, कॉर्पोरा एलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्पोरा एलाटा ऑफ कॉकरोच मेंटेन्स। जो कॉर्पोरा एलाटा एंडोक्राइन ग्लैंड है कॉकरोच का, वो मेंटेन करता है जुवेनाइल फीचर्स को लार्वल स्टेज में एंड हेल्प्स इन द oocyte फॉर्मेशन, oocyte के फॉर्मेशन में हेल्प करता है इन एडल्ट फीमेल्स में, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सिक्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इन बोथ द सेक्सेस। दोनों ही सेक्सेस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जो सिक्रेशंस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ स्कॉर्पियन इज डिवाइडेड इनटू। तो जो स्कॉर्पियन है वो एक आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा की बॉडी है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में सेगमेंटेड होती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कॉर्पियन रिस्पायर्स बाय। तो जो स्कॉर्पियन है वो रिस्पायर करता है बुक लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉक्सिल ग्लैंड ऑफ स्कॉर्पियन फंक्शन एज। तो कॉक्सिल ग्लैंड जो है स्कॉर्पियन का वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। Nephrocytes are both excretory and phagocytic in function. These are found underneath the body wall in the region of pre-abdomen mesochoma of। तो स्कॉर्पियन के बॉडी वॉल के नीचे जो प्री एब्डोमेन रीजन है, जो मिजोमा जिसको हम बोलते हैं मिजोजोमा, उसके नीचे हमें नेफ्रोसाइट्स देखने को मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, वो स्कॉर्पियन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कॉर्पियन इज डायोसिस। ग्लोचिडियम इज लार्वा ऑफ। द ग्लोचिडियम इज लार्वा ऑफ यूनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियो बिलोंग्स टू। द यूनियो जो है वो क्लास पेलेसाइपोडा ऑफ लैमेली ब्रांकियाटा एंड फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइला
और पिला बिलोंग्स टू, तो पिला जो है वो बिलोंग करता है क्लास गास्ट्रोपोडा और फाइलम मॉलस्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपिया एंड ऑक्टोपस बिलोंग्स टू, तो सेपिया और ऑक्टोपस जो है वो भी वो क्लास सेफेलोपोडा एंड फाइलम मॉलस्का से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो है वो फाइलम मॉलस्का में इंक्लूडेड होते हैं। वेलिगर लार्वा इज फाउंड इन फाइलम ऑफ, तो वेलिगर लार्वा जो है वो मॉलस्का के फाइलम में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलस्का रिप्रोड्यूसेस, मॉलस्का जो है वो एसेक्सुअली एनसेक्सुअली बोथ तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। सॉफ्ट बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय थिक शेल कंपोज्ड ऑफ सिंगल पीस यूनिवैल्व इन, तो पिला के अंदर जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है वो एक थिक शेल से प्रोटेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पिला द स्किन ऑफ द विसरल मास फॉर्म्स अ थिन एंड डेलिकेट कवरिंग नोन एज मेंटल। रेगुलर टीथ आर फाउंड इन, तो जो रेगुलर टीथ है जिसे हम रैस्पिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, ये हमें पिला के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पिला कंसिस्ट ऑफ, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पिला का, उसमें एक सिंगल टेनिडियम और गिल, ए पल्मोनरी सैक और लंग एंड ए पेयर ऑफ न्यूट्रल लोब्स देखने को मिलता है। इन पिला देयर इज, पिला के अंदर एक्वाटिक एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। द हार्ट ऑफ पिला कंसिस्ट ऑफ, तो हार्ट ऑफ पिला जो है वो 2 चैम्बर्स का होता है, एन ऑडिकल एंड एक वेंट्रिकल। पिला एक्सक्रीशन इज अफेक्टेड बाय, तो पिला में जो एक्सक्रीशन है वो एक सिंगल रीनल ऑर्गन और किडनी के द्वारा किया जाता है। द सेंस ऑर्गन ऑफ पिला इंक्लूड, तो जो पिला का सेंस ऑर्गन है वो है ऑस्ट्राडियम, eyes, statocysts, labial palps and tentacles. Next question is ostradium of पिला is, तो ostradium जो है पिला का वो एक organ of smell होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट आर ऑर्गन्स ऑफ, तो स्टेटोसिस्ट को हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन और फिर इक्विलिब्रियम ऑर्गन भी बोलते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है इक्विलिब्रियम। पिला एज मोनोसिस और डायोसिस, पिला जो है वो मोनोसिस या फिर डायोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेल ऑफ यूनियो कंसिस्ट ऑफ, तो जो यूनियो का शेल है वो कंसिस्ट होता है 2 सेपरेट इक्वल एंड लेटरल पीसेस, जिसको कि हम वैल्व्स कहते हैं। वैल्व्स जो है वो 2 इक्वल और लेटरल अलग अलग पीसेस से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्ल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स ऑफ, तो जो पर्ल फॉर्मेशन है वो क्लास पेलेसाइपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियो रेस्पिरेशन है, तो यूनियो में जो रेस्पिरेशन है वो एक्वाटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूनियो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, तो यूनियो का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स। हार्ट ऑफ यूनियो इज, तो यूनियो का हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, इसमें 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है, तो वही लिखा गया है पेयर्ड ऑरिकल्स एंड सिंगल वेंट्रिकल। यूनियो एक्सक्रीशन इज अफेक्टेड बाय, तो यूनियो में जो एक्सक्रीशन है वो ऑर्गन ऑफ बोजाइनस से होता है एंड केबल्स ऑर्गन्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंसरी पार्ट ऑफ यूनियो इंक्लूड्स, तो यूनियो का जो सेंसरी पार्ट है उसमें स्टेटोसिस्ट हैं एंड ऑस्ट्राडियम है। ऑस्ट्राडियम और स्टेटोसिस्ट दोनों सेंसरी पार्ट हैं किसके, यूनियो के।